नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल QSR जीके में। साथियों, एसएससी एमटीएस 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट जो कि अभी अभी समाप्त हुई है। तो साथियों, हम 100% रियल एग्जाम एनालिसिस देखेंगे जो कि आपकी सेकंड शिफ्ट में आज क्या क्या पूछा गया है। जीके से कौन सा पोर्शन पूछा गया है, रीजनिंग से कौन सा पोर्शन पूछा गया है, करंट अफेयर्स जो कि किस ईयर का आपका जो करंट अफेयर वर्तमान में आ रहा है। तो साथियों, हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे। जो भी बच्चे जो कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एसएससी एमटीएस की पल पल के अपडेट पाने के लिए। साथियों, बहुत से बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। तो साथियों, बहुत से जो पढ़े लिखे हुए बच्चे क्या है कि आपके 70 से 75 क्वेश्चन अवश्य करके आ रहे हैं। थोड़ी सी आपको पढ़ने की जरूरत है। नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे भी 60 से 65 क्वेश्चन करके आ रहे हैं जो पढ़ कर गए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इस पूरे एग्जाम एनालिसिस को जरूर देखें ताकि आपको आने वाले बच्चों को जो भी जिनकी भी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उसके लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल बन सके। और बात करते हैं कि रीजनिंग से जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले रीजनिंग से आपके जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो आपके VNR-1 से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन, रिले सिस्टम से 2 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष के 2 से 3 क्वेश्चन, पासा से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात की जा रही है तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन रियल पूछे जा रहे हैं। तो आप कोडिंग डिकोडिंग पर ध्यान जरूर देना। कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग से साथियों जैसे क्या है, मैंने लिख दिया रमेश 15 40 यानी कि 45 ऐसे करके। फिर क्या है कि राजू 10 20 और 45। उसी प्रकार क्या पूछा जा रहा है, उसी प्रकार पूछा जा रहा है कि राकेश के क्या अंक होंगे। तो इसी प्रकार से क्या है कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जरूर इन क्वेश्चनों को देख के जाना। और आपके रिलेशनशिप से जो क्वेश्चन पूछा जाए, रिलेशनशिप से साथियों आपके क्वेश्चन पूछा जाए जैसे क्या है कि पी क्यू की माता है, आर पी का पिता है। तो पी और आर का क्या संबंध है, यानी कि ABCD वर्णमाला में आपके रिलेशनशिप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको याद जरूर रखना है। एक आपका डायग्राम पूछा जा रहा है कि ए बी से पीछे बैठा है और बी आगे बैठा है। इस प्रकार से डायग्राम बना के एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेबल बना के। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद जरूर करके जाना है साथियों रीजनिंग में, ताकि आप 20 में से यानी कि 20 में से आप 15-17 नंबर अवश्य ला सकते हैं। तो इन टॉपिक पर आप जरूर ध्यान करना है। और यदि स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके में साथियों आपका टेम्पल से रिलेटेड फोक डांस, क्लासिक डांस, पद्म पुरस्कार और से जो पंचवर्षीय योजना है उससे रिलेटेड, और नृत्य शैली, और आपके जो घराने हैं घराने से रिलेटेड, और आपकी जो कि वर्तमान में जो पद्म पुरस्कार देंगे उनसे रिलेटेड आपके स्टैटिक जीके में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सभी को आपको याद करते हुए चलना है। आज की बात करते हैं जो कि आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। एक यक्षगान से क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों। तो यक्षगान है ये आपके कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यदि आने वाली शिफ्टों में भी पूछे जा सकते हैं तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो भी जिन जिन राज्यों में जो नृत्य मनाए जाते हैं। तो कर्नाटक में साथियों यक्षगान, हुटारी, सुगी, कुनीथा, करगा और लांबी जो कि आपके कर्नाटक राज्य के लोक नृत्य हैं। सभी लोक नृत्य को याद करते हुए चलना है, आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका केरल में साथियों कथकली, मोहिनीअट्टम, कुरावाकली जो कि आपके केरल राज्य के लोक नृत्य। साथियों मोहिनीअट्टम है और कथकली जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो राज्य आता है वो आता है आपका महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में आपकी लावणी, काला, दही कला, दशावतार जो कि आपके महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। लावणी साथियों अक्सर एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। ओडिशा में कोपुआ, छाऊ, झुमरा, रानप्पा, संबलापुरी नृत्य जो कि आपके ओडिशा राज्य में माने जाते हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो चेपली, कढ़वाली, कुमायूनी और कजरी, झोरा, रासलीला। साथियों रासलीला भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद जरूर रखना रासलीला को। तो ये आपके उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। पंजाब में भांगड़ा, डफ, धमन,
भांड और नकल जो कि आपके पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। एसएससी एम टेस्ट के एग्जाम में नकल जो लोक नृत्य हैं जो कि ये आपके एसएससी एम टेस्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की बात करते हैं तो झूमर, फाग नृत्य, डेफ, धमाल, लुर, गुग्गा और खोर, गोगा यानी कि गागोर जो कि आपके हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो घूमर, चक्री, गणगौर, झूलन ली साला, झूमा, सुईसिनी, दफाल और कालबेलिया जो कि राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। साथियों राजस्थान की जो घूमर वो जो कि चक्री, गणगौर और कालबेलिया ये आपके एसएससी एम टेस्ट के एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम, कुमी, कोलाटम और कावड़ी जो कि आपके तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य हैं। भरतनाट्यम साथियों बहुत बार एसएससी एम टेस्ट एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है तो याद जरूर रखना है। नेक्स्ट आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, काजरी, छोरा, छपेली और जेता जो कि आपके उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट आपके लोक नृत्य हैं और नौटंकी और रासलीला अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लाठी, गंभीरा, डाली, जत्रा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस जो कि आपके पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और लोक नृत्य से साथियों जो कि आपके जो 11 लोक नृत्य हैं, 11 जो आपके जो राज्य हैं उन सभी के ये लोक नृत्य हैं। याद रखना आपके एसएससी एम टेस्ट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट आपका जो आज का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से। शायद आपकी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था तो पंचवर्षीय योजना को भी आप याद रखना है। अक्सर एसएससी एम टेस्ट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछे जाते हैं जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 के तक ये चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रति वर्ष 8% जीडीपी वृद्धि दर हासिल करना, 2007 तक गरीबी दर को 5% कम करना और 2012 तक प्राप्त प्रति व्यक्ति आय उसको दोगुना करना इसका लक्ष्य रखा गया था। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। पूछा भी जा सकता है किसके नेतृत्व में, और जिसमें इसकी साक्षरता और मजदूरी में लैंगिक अंतर को 50% तक कम करने पर इस पर जोर दिया गया था। ये बहुत ही अच्छी पंचवर्षीय योजना थी और ये जो कि अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया जाता है। तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन है। और यदि ग्रामीण में ये तो ग्राम सभा ग्रामीण और शहरी में पूछा जाता है तो शहरी में आपका है 74वां संविधान संशोधन। ये भी याद रखना है, पूछा भी सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से संबंधित, कौन सा आर्टिकल पूछा गया था पता नहीं। आर्टिकल 36 से 51 तक इसका जो वर्णन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्व यानी कि डीपीएसपी को निर्धारित करता है। यद्यपि सिद्धांत कानून रूप से लागू करने योग्य नहीं है और फिर भी केंद्र और राज्य सरकार को कल्याणकारी राज्य के निर्माण में सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाने में मार्गदर्शन करते हैं। आर्टिकल 36 से 51। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साथियों बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। अक्सर एसएससी एम टेस्ट के एग्जाम में पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2025 में जो 5 व्यक्तियों को साथियों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और साथियों वे कौन कौन से 5 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पहले व्यक्ति थे श्री पी नारायणन, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल जिसे मरणोपरांत दिया गया था, श्री केटी थॉमस और श्री वी.एस. अच्युतानंदनम मरणोपरांत दिया गया था, और सुश्री एन राजम। इन 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इसकी संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी गई थी। कितने व्यक्तियों को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी संसद के पास। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 7 व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के प्रयोजनार्थ में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार जो कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष यानी कि IMI 4.0 के पहल चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया था। तो साथियों ये आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 11 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है मौलिक कर्तव्य, जो कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। और तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि इनमें से कौन सा कथन भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? तो ये आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मणिकर्णा, जो कि भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों में से किसकी पूजा की जाती है? तो पोंगल का जो त्योहार होता है साथियों, उसमें सूर्य की पूजा की जाती है। तो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किसने इस्लाम धर्म के संस्थापक माना जाता है? तो माना जाता है पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? साथियों, आपकी योजनाओं से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो योजनाओं से आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो ये की गई थी साथियों 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी आपकी 2014 में। तो साथियों, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी से रिलेटेड यदि आप पल पल के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।